चलो, तो हमने क्या क्या देख लिया, लाइफ प्रोसेस चल रहा था। 4 प्रोसेस होते हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन देख रहे थे हम। न्यूट्रिशन हमने देखा था कि एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, बॉडी गिविंग फूड होते हैं और ऑर्गन हेल्दी फूड होते हैं, है ना। इसमें कौन सा केमिकल होता है, यानी कि कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट और फैट। कार्बोहाइड्रेट में फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट और फैट, कार्बोहाइड्रेट और फैट दो होते हैं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। तो ये एक अलग न्यूट्रिएंट है और ये अलग न्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट फैट होते हैं और फैट के अंदर ऑयल, घी। फैट के अंदर नहीं, फैट हमें किससे मिलता है, फैट हमें मिलता है ऑयल, घी और बटर से। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है, सीरियल्स, राइस, पोटैटो, है ना। हालांकि राइस भी सीरियल्स में आ जाता है। बॉडी ग्रोइंग देखिए, प्रोटीन हमें चाहिए इसके लिए, और प्रोटीन किस में मिलता है हमें, प्रोटीन हमें किस में मिलता है, पल्सेस में, मिल्क में, कर्ड में और बटर मिल्क वगैरह में मिलता है, देखो, ठीक है, कर्ड वगैरह में मिलता है। ऑर्गन हेल्दी हमें ये मिनरल्स वगैरह चाहिए हमें, और किस में मिलते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और स्पाइसेस में, ठीक है। फिर हमने देखा न्यूट्रिशन देख लिया था। तो न्यूट्रिशन के बाद देखा हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेरी गुड, 2 टाइप्स के होते हैं, पकाना और एक बनाना। हाँ, दोनों अलग अलग चीज़ें। और एटोट्रोफ्स में आते हैं पकाने वाले और हाइड्रोट्रोफ्स में आते हैं बनाने वाले। उल्टा बोल रहे हो आप? नहीं, हाँ, दोबारा बोलो, क्या? एटोट्रोफ्स में आते हैं बनाने वाले, हाइड्रोट्रोफ्स में आते हैं पकाने वाले। हेट्रोट्रोफ्स में, शाबाश, एटोट्रोफ्स, है ना। तो ऑटोट्रोफ्स, तो ऑटोट्रोफ्स में बनाने वाले और हेट्रोट्रोफ्स में पकाने वाले, ठीक है। पकाने वाले में सिर्फ ह्यूमंस होते हैं, एनिमल्स बिना पकाए खा लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ऑटोट्रोफ्स में प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं क्योंकि ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, और हेट्रोट्रोफ्स में एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स और माइक्रोब्स आ जाते हैं जो उन पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। चलिए, प्लांट ट्री के अलावा एक होती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि आप सिर्फ अगर एल्गी बोलेंगे तो भी काम चल जाएगा। पानी के अंदर पत्थर पड़े रहते हैं, उन पे लग जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रीन ग्रीन सी, ठीक है ना, बिना पानी, बिना पत्थर के भी लग जाती है, ठीक है ना, पानी के ऊपर जम जाती है पूरी की पूरी, पानी को ही कवर कर देती है, ठीक है ना। तो उसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो ये जो एल्गी है ये भी क्या करती है, अपना खाना खुद बना लेती है। क्यों? क्योंकि अब ऐसे, अब वो कौन सा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये दोनों अपना खाना बना लेते हैं, ये लोग अपना खाना बना लेते हैं। एल्गी क्या बनाती है? जो ये ट्री बनाते हैं, और फिर तो फ्रूट्स देते हैं, वेजिटेबल्स देते हैं, लेकिन अपना खाना खुद बना लेते हैं। अपना खाना, अपना खाने का मतलब देखिए, समझिए बात को, देखिए, वेजिटेबल फ्रूट देना ये अपना खाना नहीं है ये, हाँ देखो, जब ये मैंगो वगैरह बना रहे हैं ना, फ्रूट्स बना रहे हैं, ठीक है ना, अब ये बना तो अपने लिए भी बना रहे हैं, मतलब इंसानों के लिए भी बना रहे हैं, बट इसी का कुछ हिस्सा ये अपने लिए भी यूज़ करते हैं। अब इनमें हमारे पास, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे ये सीरियल्स वगैरह हैं, ठीक है, या कुछ भी मान लीजिए, आप कोई भी फ्रूट मान लीजिए, कोई भी वेजिटेबल मान लीजिए, ठीक है ना। अब इनमें ये ग्लूकोज भर ही रहे हैं, है ना, प्रोटीन भर रहे हैं, ठीक है, विटामिन मिनरल्स भर रहे हैं, इनमें इन्हीं से बना रहे हैं इनको। जब ये इनसे बना रहे हैं तो वही न्यूट्रिएंट ये खुद अपने लिए भी यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो ऑर्गेनिज्म है, उनको भी तो चाहिए, ठीक है ना भाई। देखो, ट्री था हमारे पास एक ट्री है, ये ट्री है, ठीक है, क्या है ये? ट्री है। आप एक बात बताओ, इसको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। हालांकि वाटर मिनरल्स नीचे से लेकर के ऊपर यानी कि लीफ तक पहुंचाना होता है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि बिना एनर्जी का यूज़ किए ये पहुंचा देते हैं, इनको एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। बट जब ये फूड बनाती है, लीफ जो क्या करती है, फूड बनाती है, ठीक है, यानी कि क्या बना रहे हैं फूड में, उनका कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, फैट बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, विटामिन मिनरल्स बन रहे हैं, फैट भी बन रहे हैं। हाँ भाई, मूंगफली का आपने तेल निकाला तो उसमें तेल कहाँ से आया, ठीक है ना। तो फेल, है ना, तो फैट बना रहे हैं, सब बना रहे हैं ना, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये बना रहे हैं। अब जब मान लीजिए मैंगो का पेड़ है, या मैंगो का है, या मान लीजिए मूंगफली था, अलग अलग तरीके से मैंगो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंगो है, ठीक है। अब इसमें न्यूट्रिएंट्स भर रहे हैं, ये सब न्यूट्रिएंट्स इसमें भर रहे हैं, तो ये वही न्यूट्रिएंट्स अपने लिए भी यूज़ करते हैं। अब यूज़ करने का मतलब क्या हुआ, यूज़ करने का मतलब हुआ कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये जो फूड है, ये लीफ बनाती हैं ओनली, तो ये स्टेम के पास भी भेजेगी, रूट्स के पास भी भेजेगी, तो उस फूड को भेजने के लिए एनर्जी चाहिए इनको। ये तो वेस्टेज निकाल रहे हैं तरीके से, जो उनके काम नहीं आ रहा। नहीं, जो न्यूट्रिशन है भाई,
देखो अभी हम हैं, खुद हैं, तो हमें हाथ हिलाने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो अब मैं हाथ हिला रहा हूँ, तो ये जो एनर्जी मेरे पास आ रही है, ये जो एनर्जी मेरी वेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही? जब भी हम काम करेंगे तो एनर्जी वेस्ट होती है, ठीक है ना? तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में है कि नहीं, यानी कि सेल्स के पास है, तो वो जो सेल्स के पास एनर्जी है तो वही तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो सेल तो इनके पास भी होता है, सेल्स इनके पास भी होते हैं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अब ये भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये फूड को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं? भेज रहे हैं। लीव से पूरे ट्रे में भेज रहे हैं। तो अब इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो एनर्जी कहाँ से लेंगे? इन न्यूट्रिएंट से तो लेंगे। आई बात समझ में? तो ये भी काम करते हैं। हालांकि अब देखो, तो आप ही कहोगे फिर इनके पास मैंगो में, इनमें फ्रूट्स में कैसे भर देते हैं? क्योंकि बनाते बहुत ज़्यादा हैं और ये अपने लिए बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है? अपने लिए तो बहुत कम यूज़ करते हैं। बाकी ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, इनमें ये फिल कर देते हैं, ठीक है ना? इनमें फिल कर देते हैं। देखिए आप देखिए कितना शानदार मतलब नेचर है, कि ये मतलब कितना अच्छा नेचर है एक तरीके से, कि ये देने के लिए ज़्यादा दे रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ सारी मेहनत ये कर रहे हैं, फिर भी दे रहे हैं, जाओ ले जाओ एंजॉय करो, हमको तो इतनी सी ज़रूरत है। और इंसान देखिए आप, ठीक है ना? आप इंसान देखिए, दूसरों का भी छीन लेगा तो भी कम पड़ेगा उसके, तो ठीक है? तो देना तो बहुत दूर की बात है। तो आप इनको देखिए, ठीक है? तो ये है ना, फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा फिल कर देते हैं न्यूट्रिएंट्स, और अपने लिए बहुत कम यूज़ करते हैं। और सिर्फ किस काम में यूज़ करते हैं? फूड को ट्रांसफ़र करने में। फूड को ट्रांसफ़र करना है। जब फूड ट्रांसफ़र करेंगे तो इनके सेल्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सेल्स को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? इन न्यूट्रिएंट से तो मिलेगी। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ये फूड को, इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करके ये ट्रांसफ़र करते हैं। समझ में आ गई बात? शाबाश। तो बस ये एक ही काम करते हैं, फूड को ट्रांसफ़र करना। फूड को ट्रांसफ़र करने के लिए ये अपना न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, ठीक है? बाकी वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक खींचने के लिए, देखो आप इजी काम क्या है? ऊपर से नीचे भेजना। किसी भी चीज़ को ऊपर से नीचे भेजना ईजी है, क्योंकि ग्रेविटी इसमें हेल्प करती है। भाई समझ में आ गई? लेकिन नीचे ऊपर से, भाई लीफ तो ऊपर देती है, और भेज कहाँ रहा है? फूड स्टेम में और रूट्स में। फूड बना कौन रहा है? ओनली लीफ बनाती है। ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, कौन बना रहा है? लीफ बना रही है। अब लीफ ने बना लिया, भाई मम्मी ने खाना बनाया किचन में, नीचे खुद के खाने के लिए भेज रहे हैं वो। हाँ, समझ गया। ठीक है, खुद के खाने के लिए भेज रही है ना, तभी इनको भी ये जिंदा नहीं रहेंगे क्या? ये जिंदा कैसे रहेंगे जब इनको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा? तो ठीक है, तो खुद के खाने के लिए न्यूट्रिशन भेज रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैंगो बनाया अब मैंगो नीचे भेज दिया, ऐसा नहीं कर रहे हैं, है ना? ये तो वैसे केमिकल इनके पास तो ऑलरेडी है ही सारी। ये केमिकल इन्होंने मैंगो में भरा, इनमें भरा, फ्रूट्स में भरा, और फिर इन्हीं केमिकल्स को ये नीचे भेज रहे हैं ताकि ये लोग भी जिंदा रह सकें, है ना? इनके पास भी एनर्जी रहे, ठीक है? अब देखिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऊपर से नीचे भेजना ईजी होता है, और नीचे से ऊपर भेजना मुश्किल है, क्योंकि ग्रेविटी आती है। अब आप करिश्मा देखो आप ऊपर वाले का, कि ऊपर से नीचे भेजने के लिए एनर्जी लग रही है, और नीचे से ऊपर वाटर को और मिनरल को खींचने के लिए कोई एनर्जी नहीं लग रही, कोई एनर्जी नहीं है, ठीक है? क्योंकि ये जो प्रोसेस है जिससे ये वाटर जाता है वो कहलाता है डिफ्यूज़न। क्या कहलाता है? डिफ्यूज़न, ठीक है? और ये डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, और डिफ्यूज़न का मतलब हो जाता है घुल जाना। क्या होता है? घुल जाना, ठीक है? अब घुल जाने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने एक एक गिलास में मैंने वाटर ले लिया, और उसमें मैंने सिर्फ 1 या 2 बूंद इंक की डाली, पूरी हो जाएगी उसमें। धीरे धीरे आप हिलाओ भी मत, कुछ मत करो, ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पूरा वाटर क्या हो जाएगा? बताओ, किसी तरीके की एनर्जी थी उसको हमने? नहीं थी, ऑटोमेटिकली हो गया ना। इसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। इसी तरीके से मान लीजिए मैंने डीओ लगाया, ठीक है, मैंने तो मेरे पास लगाया ना, तो दूसरे को क्यों सुनाई दे रहा है? धीरे धीरे स्मेल फैलती है उसकी, क्योंकि उसकी स्मेल जो है, उसके जो पार्टिकल्स है वो डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज यानी कि घुल जाते हैं, एनवायरनमेंट में, एयर में घुल जाते हैं, ठीक है ना? कोई एनर्जी लगी क्या? नहीं लगी। मम्मी ने खाना पकाया गरम गरम मस्त, आपका फेवरेट क्या है? भिंडी की सब्जी बनाई, ठीक है? अब आप तो कमरे में बैठे हो,
खाना तो किचन में बन रहा है, पता क्या चल रहा है, ठीक है ना। तो वो जो खुशबू के पार्टिकल्स हैं, स्मेल के जो पार्टिकल्स हैं, फ्रेग्रेंस के जो पार्टिकल्स हैं, वो ऑटोमेटिकली एयर में क्या हो जा रहे हैं, घुल जा रहे हैं, कोई एनर्जी नहीं लग रही, डिफ्यूजन हो रहा है। बात समझ में आ गई। इस तरीके से तो आप मतलब ऊपर वाले के ऐसे ऐसे कितने सारे करिश्मे हैं, कितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनको सोच करके अगर हम सोचें, ठीक है, सोच करके अगर हम सोचें तो चौंक जाएंगे, ठीक है, कि भाई अगर हम खुद काम करें तो नीचे से ऊपर खींचने के लिए, मान लीजिए आपको छत पर खड़े हो और आपको एक चीज़ खींचनी है तो कितनी एनर्जी लगेगी, और वहीं नीचे भेजने में ये लो हटाओ, बस छोड़ने की देर है, ठीक। लेकिन प्लांट में देखिए आप, नीचे वाटर एंड मिनरल्स को खींचने के लिए कोई एनर्जी नहीं लग रही, बट फूड बना करके नीचे भेजने के लिए एनर्जी लग रही है, ठीक है। चलिए समझ में आई कि नहीं ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अब ऑटोट्रॉफ्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट, ट्री और ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है ना। दे आर कैपेबल टू मेक देयर फूड, ठीक है ना। और फूड कौन से होते हैं इनके, ये जो न्यूट्रिएंट्स है यही इनका फूड है, और इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को ये अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फिल कर देते हैं और फिर फिल करके हमको देते हैं। जैसे अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं तो वो बैग में पैक करके, थैली में पैक करके देते हैं कि नहीं, वैसे ये भी पैक करके देते थे न्यूट्रिएंट्स, ये लो भाई एंजॉय करो जाके, ठीक है। चले उसी तरीके से ये बात समझ में आ गई हमारे। अब हमें ये देखना है कि आखिर ऐसी कौन सा प्रोसेस है, ऐसे कौन सा तरीका है जिससे ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो आप बता सकते हो मुझे वो कौन सा प्रोसेस है जिससे ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस। वेरी गुड, कौन सा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। चलिए अब ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, फोटो से और एक सिंथेसिस, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, LIGHT, सिंथेसिस का मतलब होता है मेकिंग, ठीक है, लाइट का यूज़ करके मेक करना, लाइट का यूज, रोशनी को यूज करके, वेरी गुड, मेक करना, ठीक है, बनाना। तो अब देखिए, अब हम समझते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस होता क्या है। पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फोटोसिंथेसिस आखिर क्या होता है, आप क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, क्योंकि बचपन से 6th क्लास से सिखाया जाता है फोटोसिंथेसिस, तो प्लीज फोटोसिंथेसिस जो होता है मतलब उससे ना फूड, प्लांट धूप की रोशनी लेके और आसपास के एनवायरनमेंट्स में मतलब कुछ सामान ले लगा के इसे बनाते हैं फ्रूट्स। वेरी गुड, उसे मतलब एक प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। शाबाश, ठीक है। अब आप अपन एकदम डिटेल में समझेंगे कि आखिर फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ठीक है। देखो, अच्छा, फोटोसिंथेसिस दिन में होता है कि रात में होता है? दिन में होता है। वेरी गुड, है ना, हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो दिन में होता है, बट लेकिन वो स्टोर कर लेता है, हाँ, जिससे इन्वर्टर चार्ज होता है, हाँ, फिर रात में वो काम शुरू करता है। शाबाश, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि फोटोसिंथेसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है। कितने स्टेप्स में होता है? 2 स्टेप्स में। एक होता है पहले तो एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, और एनर्जी का स्टोर करना, स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। स्टोरेज ऑफ एनर्जी जो है वो डे टाइम में होता है, ठीक है। सेकंड होता है मेकिंग फूड, मेकिंग, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हो गया? मेकिंग फूड, ठीक है। मेकिंग फूड जो है, अब देखिए मेकिंग फूड जो है ये 2 स्टेप हो गया। अब आप देखिए, बात करते हैं डे की और एक नाइट की, NIGHT, ठीक है। डे में ये दोनों स्टेप होते हैं और नाइट में सिर्फ एक स्टेप होता है, सेकंड वाला। बात समझ में आ गई? डे में कौन कौन से होते हैं? दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ये एनर्जी स्टोर भी करते रहते हैं और हैंड टू हैंड फूड बनाते भी रहते हैं। दिन में भी खाना बनता रहता है, बट और स्टोर भी होता रहता है, ठीक है ना। रात में सिर्फ बनता है क्योंकि उन्हें एनर्जी तो मिलेगी नहीं, तो कैसे बनेगी? वेरी गुड, तो जो स्टोर किया हुआ है, उससे बनाते हैं। हाँ, तो जो एनर्जी स्टोर कर रखी है उससे वो फूड बनाते रहते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए अब हम देखेंगे कि स्टोर कैसे करता है और फूड कैसे बनता है, ठीक है। चलिए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ
कि अगर हम ये कहेंगे फोटोसिंथेसिस सिर्फ एक डे प्रोसेस है, तो क्या ये पूरा सही बात है क्या? नहीं बात है ना। यानी कि पूरी तरीके से तो सही नहीं है कि फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट जो है वो डे में होता है और एक पार्ट जो है वो नाइट में भी होता है, ठीक है ना, थोड़ा हिस्सा नाइट में भी होता है। चलिए, तो अब हम देखते हैं बात क्या, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, स्टोरेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारे सूरज चाचू हैं। कौन है? सूरज चाचू। मामा कौन है? चंदा मामा, ठीक है। ये सूरज चाचू हैं। सूरज चाचू से कौन आ रही है? लाइट आ रही है। सूरज चाचू की लाइट आ रही है, ठीक है। चलिए, रेज आ रही है इस तरीके से। अब देखिए, इसके पास क्या है? लीफ है। क्या है? लीफ है। अब पहले तो अपन लीफ को समझ लेते हैं कि आखिर लीफ में ऐसी क्या चीज़ है जो ये फोटोसिंथेसिस कर पाती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये लीफ है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, ठीक है। जैसे कि ये लीफ है, इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया। कट करके ये जो हिस्सा बचा है ना, इसको मैं ऐसे करके देख रहा हूँ, ये वाले हिस्से को देख रहा हूँ। बात समझ में आ गई? चलिए, तो अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो फिर ग्रोथ हो जाएगी अपना। नहीं, वो बात अलग है। फिलहाल अपन क्या सीख रहे हैं? लीफ के अंदर लीफ का, हाँ, लीफ का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? लीफ का स्ट्रक्चर। क्या लीफ को काट के देखेंगे कि आखिर इसमें ऐसी क्या चीज़ है। समझ में आई बात? यहाँ की हमने लीफ जो है वो कट कर दी, इस जगह से कट करके हटा दिया। तो ये चीज़ देख रहे हैं अपन, ये चीज़ देखना चाह रहे हैं, ठीक है। ये इसके बीच में, हाँ, इसके बीच में, आखिर इसके बीच में है क्या चीज़ जो इतना, जिसने हल्ला मचा रखा है, ठीक है। तो इस वाले हिस्से को हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, ठीक है। तो जब इस वाले हिस्से को माइक्रोस्कोप में देखेंगे, इसको जूम करके देखेंगे, ठीक है, तो ये इतना बड़ा सा दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। और इसके अंदर देखें तो जो, देखिए, सबसे पहले तो हमें इसकी जो ऊपर वाली लेयर दिखाई देती है, ठीक है, ये ऊपर वाली लेयर हो गई। इसके अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का, ठीक है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है हमें, ये, ठीक है। और यहाँ पर भी ये ऐसे होते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और फिर नीचे भी एक लेयर होती है, ठीक है ना। तो देखिए, ऊपर वाली लेयर को और नीचे वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस, ठीक है, ये भी एपिडर्मिस। बात समझ में आ गई? अब बात ये है, क्योंकि ये ऊपर है इसलिए इसे अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। बीच वाला जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा, इसको कहते हैं मीजोफिल। क्या कहते हैं? मीजोफिल, ठीक है ना। चलिए, और ये जो एपिडर्मिस होती है ना, इन्हीं में क्या होता है ना, एपिडर्मिस होती है, इनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? छेद होते हैं छोटे छोटे से, ठीक है। छेद को हालांकि होल बोलते हैं, और जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं उनको पोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्स, ठीक है। जो छोटा, इतने छोटे होल जो हमें दिखाई ना दे, इनमें होल्स होते हैं। आप बता सकते हैं कि ये होल क्यों हैं? ताकि लीव्स के मतलब अंदर के जो पार्ट्स हैं मतलब बाहर छूट सके वो, हवा मतलब उसमें से आर पार होती है। वेरी गुड, ठीक है ना। ये होल्स इसलिए होते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर से, अब देखिए ये होल दिख रहे हैं ना, इसका मतलब ये इस जगह पर है, इस जगह पर ऊपर वाली लेयर में ये, ठीक है ना। और नीचे देखेंगे तो उस पे रहता है, पर वो दूर से देखेंगे तो भी दिखता है। नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। हल्के हल्के स्पॉट रहते हैं, नहीं हाथ फेरोगे तो महसूस होगा। नहीं होता है वो, माइक्रोस्कोप में दिखेगा वो, ठीक है ना। देखिए, ये होल होते हैं। अगर आप जिसकी कह रहे हो वो हो सकता है कुछ और चीज़ हो, बट वो ये होल्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए ये जो होल्स हैं, अब ये जो इसके ऊपर है, यहाँ पर इस जगह पर है, ठीक है ना, ये। तो ये होल्स इसलिए होते हैं ताकि ये एटमॉस्फेयर से गैसेस को एक्सचेंज कर सकें। बात समझ में आ गई? अंदर बाहर छूटते हैं। वेरी गुड, इसमें से अंदर बाहर हो सके। इसके अलावा सेकंड थिंग देखिए, ये नीचे से वाटर जा रहा है, वाटर कहाँ जाता है? फिर ये लीफ में चला जाता है, यानी कि यहाँ से वाटर आएगा, वाटर जा करके पूरी लीफ में फैल जाएगा। अगर ये वाटर ज़्यादा हो जाता है तो भी ये इन होल से बाहर निकल दिया जाता है,
बात समझ में आ गई? तो दो काम हो गए इन होल्स के। क्या हो गए? एक तो गैसेस का एक्सचेंज होना और वाटर को बाहर निकाल देना, या एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देना। अब इन होल्स का एक नाम दिया हुआ है, वो है स्टोमेटा। क्या नाम दिया इसको? स्टोमेटा। ठीक है ना? तो लीव्स में स्टोमेटा होता है जो क्या काम करता है? गैसेस का एक्सचेंज करता है और एक्सेसिव वाटर को बाहर निकालता है। और वाटर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, वाटर को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसपीरेशन। क्या कहलाता है? ट्रांसपीरेशन। अंडरस्टूड? ठीक है। तो अब हमने क्या सीखा कि लीफ का स्ट्रक्चर देखा। लीफ के स्ट्रक्चर में हमने देखा बीच में कुछ मीजोफिल्स होते हैं, ठीक है ना? इनके बीच में खाली जगह होती है जहाँ पर एयर फिल होती है, ठीक है, जो कि ये है एयर का मतलब ये गैसेस, ठीक है, और वाटर भी फिल होता है इनके अंदर, ठीक है। चलिए, तो इसके ऊपर लेयर होती है, नीचे भी लेयर होती है। ऊपर वाले लेयर को बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आ गई। इन एपिडर्मिस के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल होते हैं, यानी कि स्पोर्स होते हैं। उन पोर्स का नाम दिया हुआ है क्या? स्टोमेटा। क्या दिया गया है? स्टोमेटा। उन पोर्स का मतलब होता है छेद, और छेद का नाम दिया हुआ है क्या? स्टोमेटा। ठीक है। चलिए, अब स्टोमेटा क्या काम करता है? गैस को एक्सचेंज करने का और वाटर को एक्सट्रैक्ट करने का। वेरी गुड। तो जो वाटर हमने निकाल दिया उसका भी एक प्रोसेस का नाम भी क्या है? ट्रांसपीरेशन है, ठीक है। अब आप समझिए, ये जो मीजोफिल्स होते हैं ना, इन मीजोफिल्स के अंदर भी स्पॉट होते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना? होल्स नहीं होते, कुछ चीज़ें होती हैं, है ना, सॉलिड सी, ठीक है। ये इस तरीके से बात समझ में कि ऐसे सब में होगी। इनको बोलते हैं हम क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा प्लास्टिड, पढ़ा है? प्लास्टिड। वेरी गुड। क्या होता है प्लास्टिड? क्या होता है? प्लास्टिड वो जगह होती है जहाँ पर फूड बनता है और फूड स्टोर होता है। फूड बनता है और फूड स्टोर, मेकिंग भी होती है और स्टोरेज भी होता है, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं ये। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट और हाइड्रोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट नहीं, ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है। तो जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है ना, जो क्लोरोप्लास्ट है ये, इसके पास क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे, और क्लोरोफिल ग्रीन एक पिगमेंट, अच्छा पिगमेंट होता है। पिगमेंट का मतलब होता है ऐसा केमिकल जो कलर प्रोवाइड करे। हमारी दुनिया में जितने भी कलर दिखाई दे रहे हैं वो कलर किसकी वजह से आ रहा है? एक केमिकल की वजह से आ रहा है। उस केमिकल को हम पिगमेंट बोलते हैं। वो अपनी आइज में रहता है। सॉरी, अपनी आइज में रहता है। सब जगह जहाँ कोई चीज़ ऐसी है जो कलरफुल नहीं हो, कि कोई ना कोई कलर तो उसके पास होगा ऐसे। जैसे वाटर है, वाटर के पास कोई कलर नहीं है, तो उसके पास कोई पिगमेंट नहीं है ना। अभी जैसे कि ये रेड कलर दिखाई दे रहा है या ऑरेंज, जो भी कलर है, तो इसके पास पिगमेंट है। इसके पास भी कोई कलर नहीं है। नहीं, जो इंक है, इसके अंदर जो इंक है, नहीं, रिफिल को बाहर निकाल दूंगा। हाँ, यानी कि हाँ, कोई कलर नहीं है इसके पास, कोई पिगमेंट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। लेकिन जो इंक है वो एक पिगमेंट है, ठीक है ना, एक केमिकल है जिसकी वजह से वो ब्लू कलर आ रहा है, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है, इसके पास भी क्लोरोफिल होता है, इसके पास नहीं होता है ल्यूकोप्लास्ट के पास, इसीलिए ये कलरलेस होता है। कलरलेस का मतलब, और ये कहाँ होता है? स्टेम्स में और रूट्स में, ठीक है ना। इसलिए ये अपना खाना खुद नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि खाना कौन बनाता है? पिगमेंट, जो कलर है वही बनाता है ना। और इसके पिगमेंट का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल है, ठीक है। और इस है ना, और ये जो ऐसा पिगमेंट है जो ग्रीन कलर देता है, ठीक है ना। और क्रोमोप्लास्ट जो है वो डिफरेंट टाइप्स के कलर्स देता है। तो जो हमने फ्लावर्स देखते हैं, फ्रूट्स देखते हैं, उनके पास कलर कहाँ से आया? क्रोमोप्लास्ट से आया, ठीक है ना। ल्यूकोप्लास्ट कोई कलर नहीं देता, इसीलिए हमारे जो स्टेम और रूट्स हैं ये बिना कलर के होते हैं, ठीक है ना। सूखा सूखा कलर रहता है वो, है ना, ड्राई सा, जैसे
हाँ, जैसे कि आप ये नहीं कह सकते कि वो ब्राउन कलर है, वो ड्राई कलर है, ड्राई उड़ गया है उसका कलर। जैसे कि अगर हम किसी कपड़े को अगर हम धूप में रख देते हैं तो वो फेड हो जाता है, हाँ। फेड होकर के कैसा हो जाता है, वो भूरा भूरा सा हो जाता है ना। बिल्कुल उसी तरीके से लीफ जब सूख जाएगी तो वो भी ब्राउन सी हो जाती है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका ब्राउन कलर है, वो सूख गया है, उसके पास कलर उड़ गया है, ठीक है ना। तो ये ल्यूकोप्लास्ट कहाँ होता है, स्टेम में और रूट्स में। क्रोमोप्लास्ट कहाँ होता है, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। तो वो उनको कलर, हाँ वेजिटेबल्स में, सब जगह है ना, जो कलरफुल चीज़ है। और जो ग्रीन कलर है इसका मतलब उसके पास क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, लीव्स के पास। हाँ लीव्स में है, ठीक है ना। चलिए, तो लीफ में ये जो है इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट को, अब देखो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसको भी मैं माइक्रोस्कोप में देख रहा हूँ, इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जब दिखेगा तो ये इतना बड़ा दिखता है, ठीक है। इसकी 2 लेयर होती है क्लोरोप्लास्ट की, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये हमने छोटा सा होल बनाया ना, ये छोटा सा होल, ये है इतना बड़ा, ये छोटा सा फिर ये वाला, ये छोटा सा, ये वाला, ये जो बनाया मैंने, ये है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ये तो मीजोफिल है, ठीक है। इनके भी अलग अलग नाम होते हैं पर उसको फिलहाल इतना ध्यान नहीं चाहिए। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। चलिए, तो इसको मैंने क्या किया, माइक्रोस्कोप में देखा, तो इसमें 2 लेयर्स हैं, अपर लेयर और इनर लेयर, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ना डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। डिस्क लाइक स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कि कॉइन है, ठीक है। कॉइन क्या है, एक डिस्क है। डिस्क का मतलब पतली सी चपटी सी गोल सी प्लेट, उसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। पतली सी चपटी सी और गोल सी प्लेट को, हाँ वो डिस्क है ना। तो पतली सी चपटी सी प्लेट को हम क्या बोलते हैं, डिस्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप कॉइन समझ लीजिए, कॉइन भी एक क्या है, डिस्क है। तो जैसे आप कॉइन के ऊपर कॉइन के ऊपर कॉइन रखते जाओगे, ठीक है ना, तो जो बनेगा वैसा ये भी एक कॉइन है, ये एक कॉइन है, कॉइन है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर पूरा क्लोरोप्लास्ट जो है वो किन से भरा होता है, इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर से भरा होता है, ठीक है। और एक के ऊपर एक जमा रहते हैं ये, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। चलिए, अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हैं, ठीक है ना, इन अगर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक कॉइन की बात करते हैं, तो उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है। बट अगर हम इस पूरे ग्रुप एक साथ बात करेंगे, किसी भी एक की बात करेंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना, ठीक है ना दादी जी, मजाक जोक, कोई सीरियस नहीं, ठीक है ना। तो एक को बोलते हैं थाइलाकॉइड, पूरे को बोलते हैं ग्रेना। बात समझ, कंपनी का नाम है। अच्छा चलिए, बात समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी रखी होती हैं तो हो सकता है हिलने डुलने की वजह से गिर जाए, ठीक है। इसीलिए ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, जैसे मतलब चिपकी होती है पास पार्टी। नहीं, इधर देखो, ये इस तरीके से, जैसे ये अपने आप, जैसे भीड़ में अपन सब पूरी फैमिली के साथ मेले में जाते हैं तो हाथ पकड़ लेते हैं ताकि हम बिछड़े ना, है ना, उसी तरीके से। तो ये एक दूसरे से जुड़ी होती है। तो जो ये चीज़ है, इसको जिनसे ये जुड़ी होती है उसको बोलते हैं लैमिले, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, एक को बोलते हैं थाइलाकॉइड, एक को इस पूरे को बोलते हैं ग्रेना, और जिनसे ये जुड़े होते हैं लैमिले, ताकि ये हिले डुले नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये जो ग्रेना है, ये थाइलाकॉइड है, इनके ऊपर भी छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होता है, कुछ चीज़ होती है इनके ऊपर भी, बिंदी सी, ठीक है ना। ऐसे स्ट्रक्चर होता है। इनको ही हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इन पॉइंट्स को ही हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। समझ में आई बात। और यही क्लोरोफिल है जो कलर प्रोवाइड करता है, यानी कि ये पिगमेंट होता है। क्या होता है, ये पिगमेंट होता है जो कलर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब कलर तो प्रोवाइड करता ही है, इसके अलावा ये क्लोरोफिल ही है जिससे ये जो एनर्जी स्टोरेज हो रही है ना, तो इसी से ही एनर्जी निकलती है। तो यानी कि सनलाइट इस पर गिरेगी क्लोरोफिल के ऊपर और ये चार्ज हो जाएगा बहुत, जैसे कि मान लो, हाँ सोलर पैनल की तरह, ठीक है ना। या आप ये समझ लीजिए कि हम अभी जून जुलाई के या मई के गर्मी में किसी को धूप में खड़ा कर दें तो क्या होगा, तब जाएगा, तल मिला जाएगा एकदम से।
बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरती है तो ये तिल मिला जाता है, तिल मिलाते ही ये इसकी एनर्जी, इसके अंदर से एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलने का मतलब है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालता है। क्या निकालता है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन ही खुद क्या है? एनर्जी है, ठीक है ना। अब देखिए, अच्छा यहाँ देखिए, यहाँ पर ना फ्लूइड भी भरा होता है एक, क्या? फ्लूइड फ्लूइड है ना, लिक्विड जेली जैसा फ्लूइड भरा होता है इसमें, स्ट्रोमा बोलते हैं उसको, स्ट्रोमा बोलते हैं। बात समझ में आई? हाँ। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। हाँ जी। अब देखिए अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है,